Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic of biology from class first year. हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स पढ़ रहे थे, बस आखिरी 2-3 टेक्निक्स रहते हैं जिसमें आज माइक्रो डायसेक्शन टेक्निक डिस्कस करेंगे। माइक्रो डायसेक्शन में जाने से पहले बात करते हैं कि डायसेक्शन क्या चीज़ है। आप लोगों ने सुना होगा 9 में 10 में फर्स्ट ईयर में भी देख लोगे कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो मुख्तलिफ़ एनिमल्स हैं हमारे पास, उनकी डायसेक्शन हम करते हैं। उसके बॉडी को काट के हम अंदर देखते हैं, प्लांट्स के सेक्शंस लेते हैं और एनिमल्स के बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं। मतलब डाइसेक्ट का ये है कि बॉडी के को काट के ओपन करना और उसको स्टडी करना। फ्रैग डाइसेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्रैग डाइसेक्शन में क्या है कि उसके बॉडी को स्किन को काटा जाता है, ओपन किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है। तो डाइसेक्शन मीन्स टू कट ओपन समथिंग, टू कट ओपन द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डाइसेक्शन का मतलब है, डाइसेक्शन इसका मतलब है टू कट ओपन द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी पार्ट्स को काटा जाए और उसको फिर स्टडी किया जाए। स्टडी आसान करने के लिए उसको काटा जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो वेरी स्मॉल। यहां इससे मुराद होगा कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। वेरी स्मॉल मतलब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। तो मतलब ये हुआ कि माइक्रो डाइसेक्शन में हम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को काट लेते हैं और इस तरह उसको फिर स्टडी करते हैं। यानी मतलब ये है कि मुख्तलिफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम काटने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और इस तरह इस टेक्निक को हम माइक्रो डाइसेक्शन का नाम देते हैं। तो हम डिफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे इसका। माइक्रो डाइसेक्शन में बी डिफाइंड एज द technique in which a microscope is used to assess in dissection of microscopic body parts। यानी मतलब ये है कि अगर फर्ज के आप क्रोमोसोम्स को स्टडी करना चाहते हैं, उसके किसी हिस्से को या टिश्यूज और सेल्स को देखना चाहते हैं, उसके किसी हिस्से को काटना चाहते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा और जब माइक्रोस्कोप को यूज करके इन माइक्रोस्कोपिक बॉडी पार्ट्स को डाइसेक्ट किया जाता है, तो इस टेक्निक को फिर हम नाम देते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। इसको नाम दिया जाता है माइक्रो डाइसेक्शन। इसकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये पढ़ते हैं। फिर इसके ये 2 टाइप्स हैं, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास इसके इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंस ये है कि क्रोमोसोम्स की मिसाल लेते हैं। चलो, क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें आम नेकेड आई के जरिए नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप को उसके लिए यूज करना पड़ता है, और माइक्रोस्कोप के जरिए भी नजर नहीं आते। उस वक्त ये ज्यादा क्लियर नजर आते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा हो और मेटाफेज का स्टेज चल रहा हो। उस वक्त क्रोमेटिन मटीरियल कंप्लीटली कंडेंस हो चुके होते हैं और फिर ये पूरे जो है ना वो वेड्थ में होते हैं, इसका डायमीटर पूरा काफ़ी वो होता है और हमें फिर नज़र आते हैं। तो क्रोमोसोम्स के जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अगर किसी हिस्से को जो जिसकी आपको फर्ज की ज़रूरत है, किसी हिस्से को अगर काटना हो तो उसको कैसे काटा जा सकता है? थ्रू माइक्रो डाइसेक्शन। तो एक इंपॉर्टेंस इसका ये है कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रो डाइसेक्शन we can cut a part of chromosome। क्रोमोसोम का कोई हिस्सा यानी कुछ जीन्स या डीएनए का हिस्सा हमें अगर चाहिए तो माइक्रो डाइसेक्शन के जरिए हम
इसे डायसेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। दूसरा नंबर 2, अगर कहीं पे छोटा सा ट्यूमर बना हुआ है, ट्यूमर इज आल्सो कट विद दिस टेक्निक। इस टेक्निक के जरिए, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, हम क्या करते हैं, कहीं पे किसी बॉडी में, कहीं ब्रेन पे या कि बॉडी के किसी और हिस्से में जो है ट्यूमर्स बने हैं, उन ट्यूमर को काटना है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, जो कि डिलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस मतलब ये है कि काटने के दौरान बॉडी को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ट्यूमर्स को जब हम काटते हैं कहीं बॉडी के टिश्यूज से या ब्रेन से, या मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ बॉडी में जो टाइप्स होते हैं ट्यूमर्स के, तो उसको काटने के लिए हम माइक्रो डायसेक्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टिश्यूज और सेल्स पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स कैन आल्सो बी कट थ्रू दिस टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करके हम मुख्तलिफ सेल्स पे या टिश्यूज पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं अगर, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसके लिए जो है वो क्या है कि माइक्रो डायसेक्शन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे बॉडी में छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के जो वो है प्रॉब्लम्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के वो हैं, क्या है कि मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको काटना होता है, उसके लिए क्या किया जाता है, हम माइक्रो डायसेक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो डायसेक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आगे जो है इसके टाइप्स की बात करेंगे। सो जहाँ तक इसके टाइप्स की बात है, तो टाइप्स इसके दो हैं हमारे पास, एक क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन, दूसरा है लेजर माइक्रो डायसेक्शन। क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन हमारे पास वो तरीका है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं और क्रोमोसोम्स को काटते हैं। ये देखिए ना, फर्स्ट क्या, दिस इज अ माइक्रोस्कोप। ये आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये इसका स्टेज के ऊपर स्लाइड पे स्पेसिमेन या सैंपल पड़ा हुआ है, स्लाइड पर सैंपल पड़ा हुआ है। ये सैंपल दैट मे बी व्हाट, क्रोमोसोम। तो क्या किया जाता है, इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हुए क्या किया जाता है, इसके लिए एक छोटा सा नीडल यूज होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो नीडल या माइक्रो ग्लास नीडल। माइक्रो ग्लास नीडल के जरिए हम उसको स्क्रीन के जरिए देखते हैं, और इसी तरह कभी कभार इधर जो है एक बड़ा स्क्रीन भी लगाया जाता है, उसके जरिए नजर आता है, और हम इधर एक छोटा सा जो माइक्रो ग्लास नीडल है हमारे पास बहुत छोटा होता है, उसके जरिए माइन्यूट एक बहुत ज़्यादा फाइन कट लगा लेते हैं, और जो पोर्शन हमें चाहिए वो काट के निकाल लेते हैं। फर्ज किया, दिस इज दैट क्रोमोसोम, ये वो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये पोर्शन हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल ये पोर्शन हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो इसको स्क्रीन के जरिए या माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, और इसी तरह ये माइक्रो नीडल है, दिस इज दैट माइक्रो नीडल। इस माइक्रो नीडल को यूज करके हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं। ये पोर्शन जो है, चंद जीन्स है, एक जीन है या एक पोर्शन ऑफ डीएनए है, इसको हासिल करते हैं और फिर मुख्तलिफ तरीकों में इस्तेमाल करते हैं। पीसीआर में भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी एम्प्लीफिकेशन भी करते हैं, इसके और पार्ट्स भी, क्लोनिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो हिस्सा है क्रोमोसोम का जो हमें चाहिए था, हमने क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन के जरिए काट लिया। तो एक तरीका इसका क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन है। दूसरा है लेजर माइक्रो डायसेक्शन। लेजर माइक्रो डायसेक्शन में हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि माइक्रो ग्लास नीडल इस्तेमाल करें, हम लेजर के रेज इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या किया जाता है, अगेन दिस इज दैट माइक्रोस्कोप, ये फिर से माइक्रोस्कोप है हमारे पास। अच्छा, माइक्रोस्कोप पे आपने क्या किया है, माइक्रोस्कोप पे आपने स्लाइड लिया हुआ है और इस पे जो आपको सैंपल चाहिए वो सैंपल आपने तैयार करके लगाया हुआ है इस स्लाइड के ऊपर। अच्छा, लगाया है तो यहाँ पे पूरा माइक्रोस्कोप के साथ एक पूरा अपरेटस लगा होता है जिसको हम कहते हैं लेजर अपरेटस। लेजर अपरेटस सेट होता है और उधर से फिर एक बड़ा स्क्रीन या मॉनिटर लगा होता है। इसी स्क्रीन के जरिए हमें इधर नजर आ रहा होता है, पूरा मैग्नीफाई करके हमें नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं इधर ले रहा हूँ,
ये जो सैंपल है हमारे पास, दिस इज दैट सैंपल, ठीक है, ये सैंपल है जो कि मुख्तलिफ सेल्स का बना हुआ है, दिस इज दैट सैंपल फॉर एग्जाम्पल। अब ये मैंने बना लिया सैंपल। अब इस सैंपल में क्या है, इस सैंपल में कहीं पे फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर मौजूद है, कहीं पे ट्यूमर मौजूद है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज दैट ट्यूमर, यहाँ पे वो ट्यूमर मौजूद है। तो यहाँ पे जो है ये नजर आ जाता है, इधर क्लियर सामने आ जाता है, इसका मैग्नीफाइड इमेज नजर आ जाता है। इसी स्क्रीन पे देखते हुए दो तरीके किए जा सकते हैं, या तो माउस के जरिए, कर्सर के जरिए यहाँ पे कट लगाया जाता है, या यहाँ पे लेजर पिन होता है एक, इसके लिए स्पेशल पिन इस्तेमाल किया जाता है। वही पिन लेके हम इसके इर्द गिर्द हल्का बना लेते हैं, इस तरह फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक लाइन खींच लिया इसके इर्द गिर्द, और फिर क्या किया जाता है, फिर उधर है जिस तरह आप मतलब यह है कि कोई वर्ड में या एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट कंपोज कर लेते हैं और फिर उधर प्रिंट पे क्लिक करते हैं और प्रिंट वो उसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी इस तरह किया जाता है, जो ही आप इस तरह इसको करते हैं तो उधर से फिर इसका अपना तरीकेकार होता है, आप वो प्रोसेस पूरा करते हैं तो रेज लगते हैं इसके ऊपर, फिर रेज इधर ये यहाँ नजर आ रहा है और यहाँ सब कुछ हो रहा होता है, इधर इसके ऊपर रेज डाले जाते हैं बहुत माइन्यूट, उसमें जो है ना टाइनी स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब पूरा नहीं, ठीक है, उस छोटे से हिस्से पे जहां जिसको आपने इंसर्कल किया हुआ है उस पेन के जरिए या माउस के जरिए, तो उसके ऊपर यूं जो है वो लेजर रेज डालता है और इसी तरह रेज के जरिए उसको काटा जाता है, और वो जो पोर्शन काटा जाता है वो नीचे निकाल दिया जाता है, बाकी पोर्शन रह जाता है। तो इस तरीके से फिर लेजर को यूज करके माइक्रो डायसेक्शन किया जाता है। तो अगेन क्या है कि किसी टिश्यू को लेके आपने उसका बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक हिस्सा काट लिया, यहाँ पे आपने लेजर इस्तेमाल किया, तो इसी वजह से ये लेजर माइक्रो डायसेक्शन कहलाता है। और यहाँ क्रोमोसोम इस्तेमाल हुआ है, क्रोमोसोम के लिए खास माइक्रोग्लास नीडल इस्तेमाल हुआ, तो इस तरीकेकार को हम क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन कहते हैं। दोनों में क्या है, दोनों तरीकों में बहुत माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को आप काट सकते हैं, डायसेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है, माइक्रो डायसेक्शन है। तो सिंपली माइक्रो डायसेक्शन वो तरीका है जिसमें माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके आप डायसेक्शन जो है एसेस करते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को डायसेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये इसके दो तरीके हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सो दिस इज अबाउट द होल स्टोरी, दिस इज अबाउट दिस टेक्निक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।